सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। आज क्या किस चीज़ को लेकर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी पारिक है। ये इंस्टीट्यूट नावी के नाम से जाना जाता है, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इस इंस्टीट्यूट का मैंडेट है कि आने वाले टाइम में हमारे पास पर्याप्त भोजन हो और जो भोजन है वो संतुलित हो, न्यूट्रिशनली इम्प्रूव, न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड हो। तो इन्हीं दो चीज़ों के साथ हम लोग मूव कर रहे हैं। और आज जो यहाँ प्रोग्राम था वो ये था कि हम इंडस्ट्री से जानें, जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ एसोसिएटेड हैं सीड इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर से, कि उनको क्या चाहिए, उनका पर्सपेक्टिव क्या है कि आने वाले 10 साल में हिंदुस्तान को वो कहाँ देखते हैं, कौन कौन सी ज़रूरतें मार्केट में हैं और क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके हम वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखिए, ये जो सारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट होते हैं रातों रात डेवलप नहीं होते हैं। इसके लिए 10 साल बाद क्या प्रोडक्ट डेवलप होगा उसकी थिंकिंग हमें आज से करनी होती है। तो एक नया प्रयोग हम लोगों ने यहाँ करने की कोशिश की है, जहाँ हम एक इंडस्ट्री को बुला के पूछ रहे हैं कि आप क्या समझते हैं कि क्या प्रोडक्ट मार्केट में होगा और क्या हम साथ मिल के काम कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि आप कुछ प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, फिर आप कहते हैं अच्छा हमारे पास एक प्रोडक्ट है, क्या कोई इंटरेस्टेड है खरीदने में। उसको हमने उल्टा करके एक नया प्रयोग किया, जहाँ हम इंडस्ट्री से पूछ रहे हैं कि क्या उनको चाहिए और क्या हम साथ मिलके ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, देश के लिए फ़ायदेमंद हो, किसानों के लिए, कंज्यूमर के लिए फ़ायदेमंद हो। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि हमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के शिवेंद्र बजाज, डॉक्टर शिवेंद्र बजाज हमारे साथ हैं। और पर्पज़ ये था कि इंडस्ट्री को हम लोग बुलाएं और जो नई एक टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम बोलते हैं जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, जो बहुत ही एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी को मैं लेमन तक में बताना चाहूँगा कि इसमें आप किसी भी जीन के अंदर जाके एक एक बेस पेयर को, जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन है, उसको बदल के आप नए जीन्स क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नए जीन्स क्रिएट करने में इतने प्रिसाइज, जैसे आप पहले आप देखते थे सर्जरी होती थी बड़े बड़े स्कैलेपल सीजर्स से होती है, आजकल लेज़र बेस्ड प्रिसाइज सर्जरी होती है। तो आप उसी से कंपेयर करें कि अब बहुत बड़ा जीनोम में बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं, बहुत सारे उसमें जीन्स हैं, एक जीन के अंदर जाकर एक पर्टिकुलर बेस पेयर को हम लोग एडिट कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, उससे बहुत बड़े बड़े इफेक्ट आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप कंट्रोल कर सकते हैं डिजीज़ रेजिस्टेंस, बहुत सारी डिजीज़ हमारे प्लांट में आती हैं। आप उनको ऐसा बना सकते हैं कि वो क्लाइमेट रेजिलियंस उनमें आ जाए, ड्राउट में इफेक्ट ना हो, यील्ड हाई टेम्परेचर में इफेक्ट ना हो। उनको न्यूट्रिशनली बेनिफिट बना सकते हैं, जैसे विटामिन ए कंटेंट बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नए प्रयोग आप कर सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी होगा, बहुत ही जल्दी प्रोडक्ट सामने आएंगे। तो भारत सरकार ने जो 30 मार्च 2022 को एक नोटिफिकेशन निकाला था कि ये जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें 2 तरह के आप टूल यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट आते हैं, SDN1 साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस 1 और न्यूक्लियस 2, जो कि किसी भी फॉरेन DNA को अंदर नहीं छोड़ता है। उससे अगर आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो उन प्रोडक्ट को इक्विवेलेंट समझा जाएगा जो आप प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। ये बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है और यही समय है कि हम इंडस्ट्री के साथ मिलकर उनकी ज़रूरतों को जानें और जो कैपेबिलिटीज़ नावी की है। नावी आप जानते हैं एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है और इस सेंटर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकग्नाइज़ किया है एज ए नेशनल ट्रेनिंग सेंटर ऑन जीन एडिटिंग। और यहाँ पे हम एक बहुत बड़ी फैसिलिटी स्पीड ब्रीडिंग की बनाने जा रहे हैं, जिससे होगा कि जो क्रॉप आपकी साल में एक बार आप ले पाते थे, साल में 3 क्रॉप आप ले पाएंगे। हमारे पास टिश्यू कल्चर फैसिलिटीज़ हैं, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है और स्पीड ब्रीडिंग है। इन सबको मिला के अगर आप देखें तो नावी एक ऐसी स्थिति में है जो कि हिंदुस्तान में एक यूनिक सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो हमने FSSAI को अप्रोच किया, डॉक्टर शिवेंद्र बजाज को, कि आप हमें इंडस्ट्री से मिलवाइए। और इंडस्ट्रीज़, मुझे बहुत खुशी है यहाँ वो लोग आए और उनकी ज़रूरतों को हमने डिस्कस किया और ये डिस्कस किया कि क्या हम साथ मिल के जल्दी से जल्दी ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि हमारी देश के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो इसी प्रयोग को आज सकारात्मक देने के लिए पहला डिस्कशन हमारा था और भी डिस्कशन होंगे। बहुत जल्दी ही हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट हम लोग डेवलप कर सकें जो कि कंज्यूमर तक हम लोग पहुँचा सकें हिंदुस्तान में। सर, जैसे जीन्स टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, आपकी कहने का मतलब ये है कि जैसे हिमाचल में एप्पल होता है, ठीक है ना, क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि एप्पल हम पैदा कर सकते हैं सेम ही चीज़ अगर इस टेक्नोलॉजी से? राइट, इसका बेनिफिट होगा। तो
आप जो बात कर रहे हैं हिमाचल में एप्पल है, ये तो बहुत आप एब्जर्व, क्योंकि हिमाचल में अगर एप्पल प्रोड्यूस हो रहा है तो हिमाचल में जो कंडीशंस हैं वो एप्पल प्रोडक्शन के लिए है। उनको यहाँ पंजाब में ग्रो करने का कोई महत्वपूर्ण मुझे कोई इसमें फायदा नजर नहीं। टेक्नोलॉजी का जैसे होता है कि जैसे ट्रांसपोर्टिंग खर्चा है, कुछ और है, अगर कोई फार्मर इंटरेस्टेड है, अगर इस तरह की इंडस्ट्री लाना चाहता है, अच्छा, उसके लिए हमारे पास दूसरी टेक्नोलॉजी है, उसके लिए हमारे पास वो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, बट हमने ऐसे प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, ऐसे फॉर्मुलेशन डेवलप हमने किया है जो कि अगर आप फ्रूट्स को उस फॉर्मुलेशन से आप उसको कोटिंग कर देते हैं तो वो फ्रूट जो है आपका 30 दिन तक 45 दिन तक खराब नहीं होता है बिना रेफ्रिजरेशन के। हार्मफुल नहीं है वो, हार्मफुल नहीं, कि हमने उसको जो आपका वीट का स्ट्रॉ है, जो किसान लोग क्या करते हैं बीज को ले लेते हैं, बाकी घास फूस को फेंक, उस घास फूस से हमने वो ईजाद की है। उस घास फूस को यूज़ करके, जिसको हस्क हम लोग कहते हैं, हमने एक ऐसा फॉर्मुलेशन बनाया है कि अगर आप 0.1% सोल्यूशन बना के उसको फ्रूट्स को डिप कर देंगे, जो हमने बनाना में टेस्ट किया है, ऑरेंज में किया है, एप्पल में किया है, गुआवा में किया है, और बहुत ही सक्सेसफुली हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि उसको अगर आप डिप करके रखते हैं, सबसे बड़ी बात तो है कि प्लांट बेस है, कोई एनिमल बेस्ड एक्सट्रैक्ट नहीं है, कुछ भी इसमें हार्मफुल नहीं, बिकॉज सिर्फ हम हस्क को यूज़ कर रहे हैं, प्लांट के प्रोडक्ट को ही यूज़ कर रहे हैं जो कि हम खाते भी हैं। तो उसको ईजाद करने में हमें काफ़ी टाइम लगा, बट अभी जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है हिंदुस्तान में, सिर्फ इसी इंस्टीट्यूट के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फ्रूट्स को हेल्प करेगी, मदद करेगी बिना रेफ्रिजरेशन। उससे क्या होगा कि फ्रूट सड़ेगा नहीं। आप मान लीजिए कश्मीर में एप्पल आ रहे हैं, दिल्ली जाते जाते या स्टोरेज में वैसे भी सड़ जाते हैं, तो वो हमारा नुकसान कम होगा। एक तरह से ये फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन में नहीं, बट फूड लॉस को कम करके फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करेगा। और दूसरी चीज़ सर ये है कि जैसे हम वैराइटीज़ तैयार करते हैं अलग अलग, कोई भी सीड्स की मान लें, तो वो लॉन्ग टाइम मार्केट में टिकती क्यों नहीं है? जैसे कि अब मान लो कि मेरी 42 की ईयर्स हो गई है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि पैडी की आपको ब्रीड्स क्या जानते हो या आपके फादर वगैरह कौन सा ग्रो करते हैं, उसके लिए भी जैसे मैं आपने पंजाब की बात करी, पंजाब का एग्जांपल दूंगा। इस मीटिंग से थोड़ा बहुत लिंक है बट ज़्यादा नहीं है। जैसे आजकल पंजाब में सरकार ने भी अनाउंस किया है कि अगर आप डायरेक्ट सीड पैडी लगाओगे तो सरकार सब्सिडी देती है, 5000 रुपये पर हेक्टर दे रही है सब्सिडी। तो अब वो फ्यूचर है फार्मिंग का एक तरह से, क्योंकि पंजाब में पानी का टेबल तो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, बहुत कम हो गया अब कितना गहरा बोरवेल खोदना पड़ता है सबको। वो तो सर ठीक है कि सरकार की एक सोच है कि डायरेक्ट मतलब पानी बचाने के लिए डायरेक्ट पैडी लगा दो, लेकिन आता है प्रोडक्शन के ऊपर, क्या वो प्रोडक्शन जो उसी पे आ रहा हूँ। हाँ, तो उसी पे आ रहा हूँ। तो अब क्या है कि डायरेक्ट सीड लगाने से प्रोडक्शन को भी बढ़ावा मिलता है, तो एक तरफ सरकार से आपको इंसेंटिव मिल रहा है, दूसरी तरफ पानी कम यूज़ हो रहा है। तीसरा क्या है, डायरेक्ट सीड में क्या है कि जो पहले अगर हम नर्सरी में लगाते थे, अब नर्सरी में पहले लगा के फिर आप जाके मैनुअली उसमें लगा देते, अब आप सीड डायरेक्ट लगा दोगे तो आपको टाइम भी बच रहा है। आपकी जो फसल जो आपकी टाइम जो लेती थी मैच्योर होने में, वो कम टाइम में मैच्योर होगी। तो उसमें क्या है कि आप फार्मर के पास अब टाइम है कि पहले क्या होता था कि राइस जैसे ही ख़त्म हुआ फटाफट काटा, जलाया और वीट लगा दिया। अभी टाइम है उनके पास सोचने के लिए अभी कौन सी वैरायटी लगानी है, क्योंकि ये वैरायटी है जल्दी मैच्योर होंगी। दूसरा क्या है, जो आज हम डिस्कशन की बात कर रहे थे, तो इसमें डायरेक्ट सीड में एक प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आप लगाते हैं सीड जो लगाते हैं, वो अब क्या है कि डायरेक्ट लगा दिया तो सारी जो खरपतवार जो होती है वो भी ग्रो होती है साथ में, तो आपका चावल वो दिखता नहीं है। तो उसमें क्या है, एक तरीका है कि भी भारत सरकार के एक साइंटिस्ट ने डेवलप किया है, कंपनी डेवलप कर रही है कि एक हर्बिसाइड रेजिस्टेंट राइस बनाया है, जिससे क्या है कि वो राइस की वैरायटी आप लगाओगे तो आप जो खरपतवार पे एक स्प्रे कर दोगे तो राइस तो नहीं मरेगा, वो खरपतवार मर जाएगी। तो 2-3 वो जीन एडिटिंग के थ्रू भी हो सकती है। तो 2-3 टेक्नोलॉजी मिला के, कि डायरेक्ट सीड को मिलाया और हर्बिसाइड रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी को मिला के आपने इसको नया किया, जिससे क्या है कि आपका यील्ड बढ़ेगा, पानी का खर्चा कम होगा, आपका बिजली का खर्चा कम होगा, टाइम बचेगा। सर जैसे पंजाब में इस वक्त मुद्दा चल रहा है, पराली का मुद्दा जो चल रहा है, तो जो सरकार ने कहती पराली जलाओ ना, पर जो उन्होंने टेक्निक बताई थी वो उसके कारण जब उन्होंने फसल लगाई तो गुलाबी सुंडी का मसला आ गया। तो इसके लिए सर नाभी कुछ कर रही है एफर्ट्स की, उसको कुछ क्या कहते हैं यूटिलाइज कर सके वो पराली को कुछ इस तरीके से? ये पराली की जो समस्या है बहुत ही विकट समस्या है। आप जानते हैं पराली से जो पोल्यूशन होता है वो दिल्ली तक पहुंचता है, जैसे बोलते हैं ना गूंज दिल्ली तक जाती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी बहुत सेंसिटिव है। तो हमारे पास जो एक बायोकोल प्रोजेक्ट है जहाँ हम
टेक्नोलॉजी हमारे डेमोन्स्ट्रेट की है। इट्स स्वीडिश टेक्नोलॉजी, इंडो स्वीडन प्रोग्राम के अंदर। तो राइस का जो बचा हुआ हस्क होता है, पराली होती है, उसको हम लोग एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं टोरिफेक्शन। टोरिफेक्शन के द्वारा हम उनको कोयले में बदल देते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो हम आपको लेके चलते हैं वहाँ पे, जहाँ पराली को, हस्क को हम लोग कोयले में बदल देते हैं, और उस कोयले को आप नॉर्मल कोयले की तरह जला सकते हैं। 4000 किलो कैलोरी उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो फॉसिल फ्यूल जो कि आप ज़मीन से निकालते हैं उसके बराबर है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है। तो अभी हमने जो यहाँ पे पायलट प्लांट लगाया है उसकी कैपेसिटी 2 टन है पर दिन के लिए। तो अब इस 2 साल से हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक काम कर रहा है, तो अब हमें कॉन्फिडेंस आ गया है। तो आइडिया ये है कि अब हम इसको बड़े स्केल पे बनाएं, और पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट 2-3 जगह पे ऐसे नए प्लांट एस्टेब्लिश कर रहे हैं जहाँ ये कमर्शियल लेवल पे होगा, जहाँ किसानों से ये पराली खरीदी जाएगी। कोयला रिक्वायर्ड भी है वैसे भी, हाँ, सरकार का लगभग भी है, और उसको यूज़ करके हम लोग कोयला बना सकेंगे। इन फ्यूचर में कोई एंटरप्रेन्योर अगर उस तरह का प्लांट लगाना चाहता है तो टाई अप करके वो ये बहुत अच्छा कदम है, और इसमें नाभी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्ले की है ये पायलट प्लांट को डेमोन्स्ट्रेशन में। दिस इज़ वन टेक्नोलॉजी। और जो राइस स्ट्रॉ होता है, पराली होता है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट आप डेवलप कर सकते हैं सेकेंडरी एग्रीकल्चर की तरह। इसमें परफ्यूम निकाल सकते हैं, सिलिका निकाल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो हमारा दूसरा इंस्टीट्यूट है CIAB, सेंटर फॉर इनोवेटिव एंड अप्लाइड बायो प्रोसेसिंग, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हमने राइस हस्क से निकाले हैं, जो कि फार्मर फेंक देता है, उससे हमने निकाले हैं वो प्रोडक्ट। तो सर यहाँ पे नाभी में क्या ये भी रिसर्च होती है कि जैसे किसी प्लांट को या किसी भी जैसे वीट होगी, किसी चीज़ जो सूंडी का लगती है, बिना पेस्टिसाइड के उसको मारा जा सके या वो पड़े ही ना उसको, ऐसा कुछ रिसर्च करते हैं यहाँ पे? इस वक्त नहीं हो रही है, पर थ्योरेटिकली पॉसिबल है उतना के रिसर्च करना। पर अभी कोई नाभी एक छोटा सा इंस्टीट्यूट, यहाँ सिर्फ 10 लेबोरेटरीज हैं, तो अभी हम लोग और एक्सपैंड कर रहे हैं। तो और जब नए लोग आएंगे तो और नए हम लोग फिर नए आविष्कार करेंगे, नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे, पर अभी इस पर कोई काम यहाँ नहीं है।